तो स्टडी बाय विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा पद अव्ययभाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिदिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद उत्तर पद में विशेष का संबंध होता है वहाँ कौन समास होता है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पम, माता पिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलोत्पलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचानन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सप्ताह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसमें सही सामासिक पद है? पुरुष धन्वी, देवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देवारात्रि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विगु समास का उदाहरण है अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिभुवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रुपया पैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्यादान में कौन समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागपात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजन्म शब्द का उदाहरण है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अलूक या कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धक्का धुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिदिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व में उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं संधि, समास, अव्यय, छंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिमाण स्वरूप पूर्व पद अव्यय बन जाए, तो उसमें कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव, भूदेव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिभुवन भू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकरण तत्पुरुष में होता है अधिकरण तत्पुरुष में होता है पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा पद प्रधान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट,
त्रिभुवन भू छत्रधारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भरपेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण घट का समास विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्वर्ण का घट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पलम, माता पिता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीलोत्पलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जलोष्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाखा मृगगम मृग शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलवे और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रे से चलने वाली गाड़ी, रे पर चलने वाली गाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रे पर चलने वाली गाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? कुमारी, आचार कुशल, प्रतिदिन, गृहागत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रतिदिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में यथाविधि सही समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ कुटी शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्भुज भुजर्भुर्व में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में द्वंद्व शब्द समास है। आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आजकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतदाता शब्द में समास है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरे सरे शब्द का समास विग्रह होगा। नरों में ईस, नरों का ईस, नरों द्वारा ईस, नरों से ईस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरों का ईस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। पूर्व पद, उत्तर पद, उभय, अन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समासिस पद का चयन कीजिए। कल्लौत, सुख शुभ साधन, संपर्क, बिजली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुख शुभ साधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही बड़ा शब्द का विग्रह होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दही में डूबा हुआ बड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि पुंगपु व का समास विग्रह है। कवि में पुंगपु व, कवि को पुंगपु व, कवि द्वारा पुंगपु व, कवि से पुंगपु व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कवि में पुंगपु व श्रेष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निडर शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोकोप शब्द में समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यथा समय शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पूर्व पद में न हुआ हो विग्रह समस्त पद होगा। पूर्व पद अभूतपूर्व, पूर्वभूत, पूर्व, पूर्वस्व, पूर्व पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपूर्वभूत, पूर्व पूर्व। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे समस्त पद में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवरत्न में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शताब्दी शब्द उदाहरण है द्विगु का, द्वंद्व का, कर्मधारय का, बहुव्रीहि का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विगु का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बहन में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विगु समासिक पद का विग्रह है दो पैरुपे वाला, दो गायों वाला, दो गायों का समाहार, दो गाय है जो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दो गायों का समाहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनवासी शब्द में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुमुखी मुख पद में समास है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोज शब्द में समास है बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दंत पद का समास विग्रह है एक दांत, एक है दांत जिसका गणेश, एक दांत का समूह, एक जोड़ी दांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक है दांत जिसका गणेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुपति पद में समास है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रघु पघुति शब्द उदाहरण है द्विगु का, द्वंद्व का, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्न पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है वह है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव समास, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता वह है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह है द्विगु, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी
द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुच्चय बोध शब्द कहलाएगा। या, आदि, और, अथवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद प्राप्त में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, दंतोदंत व बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाख, 2 लाख सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा। या, एवं, आदि, और। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घायु युदा पद में समास है कर्मधारय समास, दंत दंत द्विगु समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु समस्त पद उदाहरण है अव्ययीभाव समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, द्वंद्व समास का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है जो सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महान है जो सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरणागत शब्द उदाहरण है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा फ्री में, कोई पैड नहीं है, पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री मिल जाएगा।